शहर में 22 मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। कमिश्नर कराची हसन नकवी का ऐलान। कहा 8 बड़ी मवेशी मंडियां KMC की हुदूद में होंगी। 12 मंडियां मुख्तलिफ टाउन्स में लगाई जाएंगी। 2 मंडियां कैंटोनमेंट बोर्ड में कायम की जाएंगी। KMC और टाउन्स की सिफारिशात पर मंडियां बढ़ाने का फैसला किया। कमिश्नर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। शहरियों का कहना था मंडियों के कयाम से सूरत-ए-हाल अबतर हो जाएगी। पहले ही जगह जगह गैर कानूनी मंडियां लगी होती हैं। आपको पता है कि कुछ रूट्स नए शुरू किए हैं, कुछ बसेस नई शुरू किए हैं, नई बसेस भी पहुंची, अभी मज़ीद रूट्स भी हमारे शुरू होने जा रहे हैं। तो यही हमारी प्रायोरिटी थी, इसीलिए आज हम इसका पब्लिक के लिए ये ट्रैक खोलने जा रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक को ना रिक्शा में बैठना पड़ेगा, ना टैक्सी में बैठना पड़ेगा, ना उसके मिसिंग ट्रैक में जो है लोगों को वो गर्मी में वॉक करना पड़ेगा। कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जदीद कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हमारा मकसद आवाम को रिलीफ फ्राहम करना है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहतर बना रहे हैं। मजीद रूट्स भी शुरू कर रहे हैं। खुद कार किराया सिस्टम का कार्ड 1 माह में शुरू कर दिया जाएगा। आवाम को बर वक्त रिलीफ की फ्राहमी के लिए ऑरेंज और ग्रीन लाइन को जोड़ा गया। बड़े बड़े मनशियात फरोश पकड़ लिए। शहर से मनशियात का नामो निशान मिटा देंगे। सूबाई वजीर ने ऑरेंज लाइन की तोसी का इफ्तिताह कर दिया। ऑरेंज लाइन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। ऑरेंज लाइन के रूट में तोसी कर दी गई, ग्रीन लाइन से जोड़ दिया गया। BRT ऑरेंज और ग्रीन लाइन के जनरल मैनेजर अब्दुल अजीज कहते हैं किराए में सिर्फ 5 रुपए का इजाफा, मुसाफिर से 25 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। टिम्बर मार्केट के ताजरों की हड़ताल कामयाब ना हो सकी। बेशतर दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। दुकानदारों का हड़ताल से लाइल्मी का इजहार। शर्जील गोपलानी जबरदस्ती दुकानें बंद कराने पहुंचे। ताजरों ने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। शर्जील गोपलानी बोले प्लांट एंड प्रोटेक्शन इदारा कंटेनर्स रिलीज करने की राह में रुकावट है। मजदूर भी फट पड़े। कहा हड़ताल से हमारा ही नुकसान होता है। आपके मसाइल हैं, ये हल होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको मैं ये ज़बानी और कलामी नहीं कह रहा, मीडिया भी सामने देख रहा है। आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूँगा और इंशाअल्लाह ताला एक बार आप इन मसाइल की एक 1 पेजर लिस्ट बना लें, फॉलोअप भी हम करेंगे और हल करवा कर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सनतकारों का कोई ऐसा मसला नहीं जो हल न हो सके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का काटी में खिताब। कहा मसाइल को समझकर हल करने की जरूरत है। हमें अपनी गलतियों का जायजा लेना होगा। कराची रोशनियों का शहर था, अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। सदर काटी जौहर अली कंधारी का कहना था काटी के सन्नतकार अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। दुआ है कामरान टिसोरी शहर और सूबे की खिदमत जारी रखेंगे। सियासी सूरत हाल की मशयत पर मनफी असरात मुरतब हुए। अमन व अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं। बिजली बहुत महंगी हो चुकी। कराची में गैस बहरान का मसला कौमी असम्बली तक जा पहुंचा। रुकन असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने असम्बली में गैस बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस सप्लाई में कमी का एतराफ़ कर लिया। कहा मलीर, लियारी और केमाड़ी के लिए 4.5 अरब रुपए का मंसूबा चल रहा है। अक्टूबर तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद गैस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। नई गैस दरियाफ्त हो नहीं रही और हर साल 15% गैस कम हो रही है। मलीर का पूरा SMS रीस्ट्रक्चर हो रहा है। गैस सप्लाई है उसमें डिप्लीशन आ रही है, यानी सालाना तकरीबन जो हमारे वेलहेड में से गैस निकलती है जो सीधा फर्टिलाइजर्स को जाती है और पावर सेक्टर को जाती है, उसमें लगभग 9% की डिप्लीशन आ रही है। हर साल 9% गैस कम हो रही है और जो गैस पाइपलाइन में SNGPL और SSGC को जा रही है उसके अंदर डिप्लीशन का रेट 14 से 15% है। यूनिसेफ सिंध हुकूमत के अहम मनसूबों में शिराकतदार हैं। वज़ीर आला की यूनिसेफ के कंट्री नुमाइंदे अब्दुल्ला ए फादील से मुलाकात में बातचीत। कहा हर गांव में साफ पानी पहुंचाना मिशन है। बच्चे की पैदाइश के रजिस्ट्रेशन को मुफ्त करने का प्रोग्राम है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम
मुख्तलिफ अजला में कामयाबी से जारी है। कराची ने ताजरों के आगे घुटने टेक दिए, आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। चाय खरोनोश की सरकारी कीमतों में इजाफा, दाल मार्च 20 रुपए महंगी होकर 515 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 40 रुपए इजाफे से 284 रुपए किलो दस्तयाब। चने की दाल 38 रुपए महंगी, नई कीमत 242 रुपए हो गई। बासमती सेला चावल 17 रुपए महंगा होकर 242 रुपए किलो मिलने लगा। टोटा चावल की सरकारी कीमत 194 रुपए किलो मुकर्रर। साबित मिर्च 578 रुपए किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची का कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कराची में फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस कालदम तंजीम का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। सीटीडी ने 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। डीआईजी सीटीडी सिंध आसिफ एजाज शेख कहते हैं, अहले सुन्नत और अल जमात के वर्कर्स टारगेट किलिंग में रेवेन्यू ब्रिगेड के लोग मुलव्वस थे। सितंबर 2023 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। इंचार्ज सीटीडी कराची राजा उमर खिताब बोले, 17 केसेस में एक ही ग्रुप मुलव्वस था। टारगेट किलिंग में मुलव्वस मुल्ज़मान गिलगित से कराची आते। सीटीडी में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो कांटेक्ट किया था मिनिस्टर साहब से वगैरह कि आप सेंटर चेंज करने से बच्चों को जो ज़हनी अजियत होती है, एक दिन एक सेंटर में जाएं, दूसरे दिन दूसरे सेंटर में जाएं। तो हमने बेहतर समझा कि सेंटर को जो है वो वहीं पर रखा जाए। मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए, चेयरमैन बोर्ड बेबस। इम्तिहानी सेंटर्स में नकल मामूल बन गई, कहीं पानी तो कहीं बिजली गायब। जमात नेहम का इंग्लिश का पेपर भी आउट। नकल माफिया ने पेपर शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बना दिया। मैं तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि जितने भी बच्चों को ये खबर मालूम हुई थी, आज गालिबन रात के वक्त या शाम के वक्त कि उनका सेंटर चेंज हो चुका है, इस खबर में अभी तक कोई सदाकत नहीं है। शहनाज इस्लामिक स्कूल से सेंटर तब्दीली को मैंने रोका। सूबाई वज़ीर बोर्ड एंड रेवेन्यू यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद अली मलकानी का इतराफ़, कहा अमन अमान का मसला पैदा ना हो इसलिए सेंटर को तब्दीली से रोका गया। नकल की शिकायत पर कार्रवाई करूंगा, शिकायत दुरुस्त पाई गई तो स्कूल को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मैट्रिक इम्तिहानात में हर हद पार हो गई। कुरंगी के स्कूल में पैसे दो, नकल करो का कारोबार। सेंटर सुपरिटेंडेंट जूनियर क्लर्क निकला, फी तालिब 800 का रेट तय। निजी स्कूल्स अपने तलबा को नकल कराने के लिए बंदे भेजने लगे। डायरेक्टर स्कूल्स का गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल को कुरंगी पर छापा। यार मोहम्मद बलादी का कहना था, इम्तिहानी मरकज पर 333 बच्चे इम्तिहान दे रहे थे। स्कूल हेड मास्टर और जूनियर क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। सेंटर से 7 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। मैट्रिक इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों पर कोई पूछने वाला नहीं। MQM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, हर पर्चा आउट कर दिया जाता है। रातों रात तलबा के इम्तिहानी मराकज़ तब्दील किए जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इंतखाबी मराकज़ में बिजली है ना ही पानी। तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। सिग्नल पर ना रुकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। DIG ट्रैफिक के हुक्म पर पुलिस एहलकारों का एक्शन। सिग्नल तोड़ने वाले अगले सिग्नल पर पकड़े जाने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर मुअस्सर राब्ते शुरू कर दिए। फिरोजाबाद और खालिद बिन वलीद रोड ट्रैफिक सेक्शन की जानिब से एक्शन। वर्जी पर मुतादिद ड्राइवर्स के चालान। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 17 और 18 के 6 अफसरों के तकर्रुर तबादले कर दिए। एजाज अली असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा तैनात। रिजवान आलम सेक्शन ऑफिसर स्कूल तालीम तैनात। आरिफ अली असिस्टेंट डायरेक्टर PRC हैदराबाद तैनात। फ़हीम अहमद चाचड़ का भी तबादला। डिप्टी कमिश्नर दाऊद तैनात। सफदर अली मिरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में नून लीग को आम इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। नवाज शरीफ सिंध की क़यादत से नाला लाहौर तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। 18 मई को होने वाले इजलास में नई क़यादत लाने पर गौर होगा। अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इसहाक डार को इसलिए वज़ीर-ए-आज़म रखा, अगर तख्ता उल्टा जाए तो मामला देखने वाला हो।
इसहाक डार को बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म क्या तनख्वाह मिलेगी और मराहत क्या होंगी? केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार का कहना था इसहाक डार को 90 लाख रुपए के बराबर मराहत मिलेंगी। अदालत ने सेक्रेटरीज बराए काबीना, वज़ीर-ए-आज़म, सदर और कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। 30 मई तक जवाब तलब। बाकी चुनाव में कोई थ्रेट है तो जलसा किसी और मुकाम पर कर लें। पीटीआई को जलसे की इजाजत देने के केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया डिप्टी कमिश्नर शर्की जलसे के लिए स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाएं। तवक्को है 1 हफ्ते में मामलात निपटा दिए जाएंगे। टाल मटोल और बिला जवाब का रुकावट पैदा ना की जाए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट 10 रोज में पेश करने की हिदायत। पानी फ्राहमी के मंसूबे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 29 मई तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। K4 कराची को पानी की फ्राहमी का अहम मंसूबा है। अभी तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर नहीं किया गया। कवायद के मुताबिक खुद मुख्तार प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तकर्री ज़रूरी है। शफाफ तरीके से प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात करने की इस्तदा। नवल यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक आगाही फ्राहम की गई। डायरेक्टर सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट डॉक्टर खालिदा ने फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े पर रोशनी डाली। कहा जनरल असम्बली ने सीज़ फायर से मुतालिक करारदाद को नज़रअंदाज किया। सिक्योरिटी कौंसिल में फ़लस्तीनियों के हक़ में सिफारतकारी रुकावट थी। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन वीक का आगाज़। करेक्टर डे के मौके पर तलबा ने लॉलीवुड, हॉलीवुड और बॉलीवुड के नामवर किरदारों के रूप धारे। हॉलीवुड के नामवर अदाकारा एंजेलिना जोली के करेक्टर को यूनिवर्सिटी में धूम। तलबा ने रैंप वॉक करके खूब जलवे बिखेरे।